शुक्राना है गुरु का जो हम सबको प्रेम प्यार करना सिखाया, और ये सीख भी जब महात्मा जन आते हैं तभी मिलती है, अन्यथा तो जीवन जी रहे थे पशुवत, खाना पीना भोगना तिनका पशु क्षमा। ये पशुवत जीवन था। ये सब कार्य जानवर भी कर रहे थे और हम सब भी कर रहे थे। मनुष्य के अंदर एक विशेषता थी, विवेक, पर विवेक का प्रयोग कभी नहीं किया। हमेशा हम लोग बुद्धि से चलते रहे, बुद्धिवादी, और बुद्धि से जो कार्य किया जाता वो कभी राइट नहीं होता। ये गुरु बात बता देता। और ये विवेक जानवरों के पास नहीं है। जानवर कर्म काटने के लिए आते हैं, उनका कर्म कोई बनता नहीं है, वो भोग योनियां हैं। और मनुष्य कर्म काट भी सकता है और बना भी सकता है, वो स्वतंत्र है। ये मनुष्य योनि के बाद जानवरों की योनि में आना पड़ा। जब हमारी हरकतें जानवरों जैसी रहीं तब हमको जानवर की योनि में भेजा जाता है। कीट पतंगा, शेर भालू चीता, जाने क्या क्या, घोड़ा गधा, इन योनियों में डाला जाता है। फिर ये कैसा भी कार्य करते हैं पशु। अब पशुता तो अगर मानव भी पशुओं वाला कर्म कहते, कैसे पशुता पे उतर आया, कहते हैं कि नहीं? यही तो कहा जाता, कैसे ये पशुता पे उतर आए। यानी पशु कुछ भी कर सकते हैं, उनको कोई भी जेल नहीं है, सजा नहीं है। और पशु तो पशु, उनका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। इनका पशुओं का देखो, गधा ट्रेन के आगे आ जाता है तो ट्रेन भी रुक जाती है। और बाकी कोई भी जीव जंतु आता है तो ट्रेन नहीं रुकती है, पर गधे के रुकने से, आने से आगे तो ट्रेन भी खड़ी हो जाती है। सुना होगा सबने। इतना जो है वो है। तो ऐसे ही पशुवत जीवन में कर्म काट सकते हैं पर बना नहीं सकते, बनते नहीं उसमें। इनको जेल होगा या ये होगा। पशु तो भगवान फिर उन्हें, पशु जब पशु ही हैं, उनको अगर विवेक होता तो ये सब करते ही नहीं। ना उनकी कोई माँ है, ना उनकी बहन है, ना उनका भाई है, ना उनका कोई पति है। इसी तरह से मनुष्य का जीवन है। इस समय, इस युग में सेम ऐसे ही हर व्यक्ति का जीवन हो गया, पशुवत। ऐसे मनुष्य में जो अभी जानवरों के लिए बोला, ना कोई भाई है, ना बेटा है, ना बहन है, ना बंधु है पशुओं के लिए, तो मनुष्य भी तो पशुवत जीवन जी रहा। कोई मर्यादा है? किसके साथ कौन सा व्यवहार होगा, बर्ताव होगा, जानता है? और यही साधु संत महात्मा बता देते हैं तो समाज को गलत करते हुए भी गलत लगता है। आंख देते हैं ज्ञानी जन, महात्मा पुरुष, तो ये अज्ञानतावश मनुष्य उंगलियां उठाने लगता है। मनुष्यता है नहीं, और मनुष्य कहने का अधिकार चाहता है। मनुष्यता है नहीं और मनुष्य कहलाने का अधिकार चाहता है। सब देख रहे हैं आसपास, हर जगह ये देख रहे हो। लेकिन गुरु क्या कहता है? तुम दृष्टा बनो, जो करेंगे सो भरेंगे, जो करेंगे वो भरेंगे। तेरा की करके अपनी नजर भगवत भाव पे।
ये दृष्टि बना। संत महात्मा तुम्हें राइट समझ देते हैं, लेना चाहो तो ले लो, ना लेना चाहो तो कोई बात नहीं। अपने जीवन को अगर दुरुस्त करना चाहते हो, आनंद पूर्वक जीना चाहते हो, स्वर्ग जैसा जीवन व्यतीत करना चाहते हो, तो गुरुजनों का कहना मान लो। गुरु वचनों में बड़ा राज है, और जो राज को जान ले वो महाराज है। नहीं तो अज्ञानता बस रूठा राठी बनी रहती है जब राज को नहीं जानते। जब ज्ञान को समझ गए, प्रेम का मतलब समझ गए, तो फिर रूठना और मनाना नहीं है। दो हैं तो रूठना भी है। रूठोगे किससे? जब दो बनाओगे, द्वैत रखो, यही पाप है। दो हैं तो पाप है, तो रूठना और मनाना, कोई रूठेगा तो कोई मनाएगा। जब दो ही नहीं है तो कौन रूठेगा किससे और कौन किसको मनाएगा? तो ये दोनों ही बातें खत्म। आत्मा का ज्ञान है, तत्व का ज्ञान है, और द्वैत में हम बार बार जाना चाहते। घर में जो नहीं जानते वो रूठते रहते, और तुम इस ज्ञान को जानते हो तो रूठना नहीं। रूठने की कोई बात है? कोई बात नहीं। ये मन से हम सब ने बनाई है बातें, तैयार की हैं, और मन ही से ये बात हट भी जाती है। मन को समझा दो बोध पूर्वक। ज्ञान में बैठते बैठते ये मन बुद्धत्व का रूप हो जाता है। उसे बोध माना, ज्ञान हो गया, पता चल गया क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये बोध हो जाता है। जब बोध हो जाता है तो अबोधता वाले काम नहीं करते। तुम बालकों से कहते हैं अरे अबोध है, कहते हैं कि नहीं? लोगों से कहते हैं अबोध है। तो इस संसार को भगवान कहते हैं अबोध है, महात्मा पुरुष कहते हैं अबोध है। त्रुटियां करते उन पे ध्यान नहीं देते। ऐसे ही संसार में जो इस ज्ञान से वाकिफ नहीं है वो बेवकूफ है, बेवाकिफ। जब वो जानते ही नहीं है, इससे बेवाकिफ है, तो उसको क्या कहोगे, सही या गलत? अगर ये बात तुम कह रहे हो तो तुम खुद मूड हो। क्योंकि तो अज्ञानता में है, कुछ भी कर सकते। अज्ञानता में कुछ भी हो सकता, और ज्ञान बया तो कर्म नाश। जब ज्ञान हो गया तो कोई ऐसा कर्म अकर्म नहीं होगा। फिर बताया भी, कर्म अकर्म किए जो विफल उसका भोग रहे भगवान। इस संसार में जो हम सब ने कर्म किए उसी का फल हमें मिल रहा है। हम लोग कहते हैं अरे मैंने किए ही नहीं, और हमको ऐसा क्यों भगवान ने दिया, तो भगवान को दोषी ठहरा दिया। भगवान तुम ही हो, रचनाकार सृष्टि के तुम ही हो, और तुम ही कहते हो भगवान ने हमको ये कर दिया। ऐसा तो नहीं है। बोला जब अच्छा काम करते हैं तो कहते ये मैंने किया, और जब कोई गलत कार्य हो जाता है, ज्ञान में भी बड़ी चतुराई आ जाती है, शयाणत आ जाती है, तब क्या कहते हैं, अरे ये भगवान ने शत्रुता मोल ले ली। तो ये कहाँ का सत्संग है? सत्संग को हमें कैसे लागू करना है? अपने जीवन पे, लोगों पे लागू नहीं करना है, अपने पे करना है। ये ज्ञान तुम्हें मिला है तो अपने पे अप्लाई करना है। जब अपने पे अप्लाई करोगे, जब सप्लाई करोगे, तो फिर देखना उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, बढ़िया होगा। आज महापुरुषों ने जो भी अपने ऊपर अप्लाई किया वही मानव समाज को दिया, और फिर जिसकी जितनी पात्रता है उतना उठा सकता। नहीं तो ज्ञान को भी अज्ञान तैयार कर देते हैं। बोला सब ज्ञान पढ़ाओ, एक बूंद जहर डाल दो, विष डाल दो। बोला ज्ञान हो उसमें इच्छा मिला दो ज्ञान में, और जब ज्ञान में इच्छा मिला दी, अपनी इच्छा, तो बन जाएगा विष। ज्ञान था पर इच्छा थी तो दुख सुख व्याप्त हो जाएगा कि नहीं? तो ये याद रखना। बोला कैसे इंद्र देवता देख ही रहे थे, जितने लोग आए सबको दिखाए, देखो
लोग बड़ा तारीफ करें बगीचे की, कितना सुंदर बगीचा है। और देख घूम के माली के पास आए और कहने लगे ये बगीचा बड़ा सुंदर है। बोला ये बगीचा बहुत सुंदर है, और हर फूल की, हर कली की, हर पेड़ की, हर पौधे की क्या करते थे, देख रहे थे, वो बड़ी बड़ाई कर रहे थे लोग। और जब बड़ाई कर रहे थे तो इंद्र देवता तो देवता वो भी सुन रहे थे। तब वो प्रशंसा में बताने लगे ये मैंने ऐसे किया, मैंने इसमें ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। ये सब इस तरह से बताए, बड़ा खुश माली, अंदर में बड़ी खुशी। जब प्रशंसा होती है तो पेट फूल जाता है लोगों का। हम सब लोगों ही का, वही लोग हैं हम लोग, तो सबके पेट फूल जाते हैं। अरे मैं तो बड़ा महान हो गया, मैं तो बड़ा पूजनीय हो गया, मैं गुरु बन गया, मैं घंटा बन गया। तो ये सब मूर्ता वाली बात है। गुरु एक ही है, जगत गुरु। सच में ये ज्ञान ने सबका कल्याण किया। तो ये जीवन बनाने के लिए हम सब बैठे, कुछ बनने के लिए नहीं। जीवन को बनाने के लिए बैठे, कुछ बनने के लिए नहीं। जीवन कैसी थी, दुखी सुखी हो रही थी, रोग आ रहे थे, कभी हंसी आई, कभी रोए, कभी कुछ। लेकिन आज तो तुम्हारे चेहरे पे सबकी स्माइल है। किसकी बदौलत? सतगुरु की बदौलत, ब्रह्मज्ञानी की बदौलत, तत्व का ज्ञान देके। तो माली कैसे आगे बताया बड़ा प्रसन्नता के साथ। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, गाय आई और बगीचे को उजाड़ने लगी। डंडा लेके माली गया और गाय को मारा। खुदा ना खास्ता गाय मर गई। जब गाय मर गई तो ज्ञान आ गया, तो तत्व ज्ञान आ गया। और तत्व ज्ञान तब गायब था, तब बनाने वाला और अच्छा करने वाला खुद बन गया। अब ज्ञान आ गया। हाथों के देवता, लोगों ने पूछा ये भाई गाय किसने मारी? बोला हाथों के देवता इंद्र। और कब बताई? जब इस तरह से देख रहे थे। इंद्र ने क्या किया? अपना रूप धारण किया। फिर इंद्र ने ये परीक्षा ली। तब उन्होंने कहा कि ये गाय इन हाथों ने मारी। अब इंद्र जब आए अपना वेश बदल के ब्राह्मण के रूप में, बगीचा देखा, बड़ी तारीफ करी। फिर उन्होंने जब तारीफ करी, बड़ा खुश सब होके सब बताया। बोला ऐसे अगर डायरेक्टली बोलेंगे तो ये बात नहीं समझ पाएगा और नहीं मानेगा, और मनुष्य मानने के लिए तैयार नहीं होता। मनुष्य का जानता जरूर है कि हमने गलत किया। आज तुम इतना सब सत्संग सुनते हो, अगर कोई जो ज्ञान नहीं सुनता या सुनता, किसी से कभी नहीं तुम कहते कि हमने गलती करी। अभी कहते हो? नहीं कहते हो। यहाँ भले ही, यहाँ भी छुपा लोगे, यहाँ भले ही तुम कभी जोर जबरदस्ती में बता दो, लेकिन फिर भी आप छुपा लेंगे। और दुनिया में तो बिल्कुल नहीं बेकसूर निकल जाएंगे, कसूर करते हुए भी नहीं उस पे जो है आप तैयार होंगे कि हमने गलत किया। कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो इसके बाद इंद्र उस घूमते घूमते गाय के पास पहुंचे। बोला ये गाय कैसे मर गई? बोला वो देखो ना, ये हाथों के देवता जो इंद्र होते हैं ना, इंद्र ने जो है गाय को मारा है। तब उन्होंने कहा ये किसने बनाया बगीचा? तब इंद्र के देवता ने नहीं बनाया भाई, हाथों का फोर्स उसमें भी लगता है, तब आपने बनाया। अगर आपने वो किया है तो ये भी आपने ही किया है। अगर ये जो है इंद्र ने किया तो भी तो इंद्र ने किया। तो मनुष्य जो भी अच्छा होता अपना नाम करवाना चाहता है, और जो गलत होता है वो भगवान को सौंप देता है। आज भी देखो अपने अंदर ज्ञान सुन के ये नहीं समझो कि हम बड़े ईमानदार हो गए। अभी भी हेरा फेरी और चोरी चपाटी मन की नहीं जाती, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लोभ हो चाहे लालच हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कम हो या ज्यादा हो, पर है तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है।
तो गुरु कहता जब वो नहीं तुम उसमें भी मौन रहते, और फिर जब गाय उसमें भी मौन रहते, और जब पूछा जाता तो प्रभु जाने। भाई जो इतना सुंदर है भी प्रभु जाने, उसकी बदौलत हरियाली है। आज ये गुरु सिखाता, आज ये हरी भरी बगिया है तो तिरवा में माता जी और प्रीतम भगवान की बदौलत है, सुशीला माता जी की बदौलत और प्रीतम भगवान की बदौलत। और जो भी यहाँ हैं सभी प्रेमी जन, तो अपना आज गुरु की बदौलत अपना कल्याण कर रहे हैं, और सब आके अपना भाग लेते हैं, अपना उद्धार करते हैं। साधु संत ये हैं ग्रस्त, सबसे उत्तम आश्रम है जहां तुम सब बैठे हुए हैं। सुबह सारे कार्य करके चारपाई से उठते हैं, क्या लगता है जल्दी करो सत्संग जाना है, जल्दी करो सत्संग जाना है। आवाज नहीं करते हो, लेकिन अंदर वाला क्या कहता है, जल्दी करो, सिमरनी चलती रहती है। कलयुग केवल नाम अधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। तो सिमरनी चारपाई से उठते ही, शाम को सोते हो तो कहते भाई जल्दी सो जाएं और जल्दी सुबह उठना है, तो सिमरनी करके ही सोए। सत्संग का नाम लेने का मतलब है भगवान का नाम लेना, प्रभु का नाम लेना, सच का नाम लेना, और सत्संग का नाम लेते ही प्रवचन तुम्हारे ऊपर आ जाता है। ये प्रिय वचन, ये सुंदर वचन गुरु के तुम्हें सुनाई पड़ने लगते हैं, दिखाई पड़ते हैं। दिखता है कि वाह सुबह सत्संग चल रहा, रात में सोते हो, रात में भी सत्संग, सोते जागते में भी आप स्वप्न ही क्या देखते हैं, सत्संग का है। दिन रात तुम्हारे दिल दिमाग में उतर जाता है, यही सच्ची सुमरनी है। संसार के कार्य हो ही रहे हैं, लेकिन भगवत कार्य भी जो काम करना था वो हमने नहीं किया। जो करनो थो ना सो ना कियो, पड़े लोभ मोह के फन, और नानक समय रम गयो फिर क्यों रोवत अंत। आए तो हमें भगवत प्राप्ति के लिए हम सब थे, लेकिन करने क्या लगे, ओटने लगे कपास। अब ये सही रीजन जो है गुरु ने दर्शाया। ये दादा की बदौलत हमको आत्मज्ञान सबको मिला है, और इसके लिए बहुत पुरुषार्थ है। गीता भगवान, प्रमिला भगवान जो सम्राट के रूप में आज डैडी ने प्रकट किया, आज पूरी वर्ल्ड में उनका परचम है। जब उन्होंने अपना परचम लहराया नहीं तब है। जब बीज मिट जाता है तभी गुले गुलजार होता है। तो जब अपने अस्तित्व को मिटा देंगे तभी हम कुछ जीवन में चारों तरफ फिर वही नजर आएगा। परमात्मा बीज के रूप में सर्वत्र है। बोला ये बीज कौन है, वही है प्रभु। वो बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। ये शब्द कितना अच्छा है, इसकी गहराई नहीं हम लोग जानते थे, मतलब नहीं जानते थे बीज मंत्र है क्या। जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप सर्व मम रूप सर्व मम रूप है। जाने कोई कोई भूप है। कोई कोई महात्मा जन इसको जानते हैं, और सभी सुन के भी, सुना के भी, जान के भी फिर भी उनके निश्चय में नहीं होता है। तो इसके लिए रोज प्रयत्न, रोज अभ्यास अपने साथ करना, औरों के साथ नहीं। और होगा भी कैसे, साध संगत भज केवल नाम। और कुछ नहीं बोला, नाम बोला। अब चक्कर में आ जाते कौन सा नाम ले। जो भी प्रभु निराकार को, सर्वत्र जिसको जिसको तुम देखते हैं और प्रेम उसी शक्ति को करते, वही नाम है। चाहे राम करो कहो चाहे श्याम, है एक ही। अगर तुम्हारी बुद्धि रितंबरा हो गई है तो बात समझ जाएंगे, नहीं तो फिर कहें क्या नाम बताया गया, अच्छा ये नाम सही होगा तो ये पता नहीं गलत तो नहीं है, सही है कि नहीं है, अच्छा ये जपने लगे। फिर थोड़ी देर बाद वो छोड़ दे, ये जपने लगे, ये ज़्यादा अच्छा होगा। फिर चलो उसको छोड़ा, फिर ये ज़्यादा अच्छा होगा। अरे जो भी तुम निराकार शक्ति है, तत्व का ज्ञान है,
तो निराकार शक्ति ही वो नाम है जो सब जगह तुमने देख रहा। अनामी ब्रह्म को जानने के लिए हम सब आए हैं, जिसका कोई नाम नहीं। अभी बोला नाम, अब कह रहे नाम नहीं है, क्योंकि उसका आकार नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, ना रूप है, ना रंग है, ना रेख है, कुछ नहीं, लेकिन जानते हैं। तो उसने देह धारण करी तो राम के रूप में आया, नानक के रूप में आया, राम के रूप में आया, गीता भगवान के रूप में आया, दादा के रूप में आया, प्रमिला भगवान के रूप में आया। अब शरीर को नहीं, अब इनको पंडित किसमें कर देते हैं? निराकार शक्ति के रूप में। और फिर उनका नाम स्मरण करते ही तुम्हारी जागृति आ जाती। जैसे तुम गुरु को याद करते हो वैसे ही एक्शन, वैसे ही वाणी, वैसे सब कुछ याद आ जाता है। ऐसे ही प्रभु का नाम लेते लेते तुम्हारे वही गुण हो जाएंगे, लक्षण वही आ जाएंगे, जिसको तुम याद करोगे वैसे ही तो बन जाओ। जैसा संग वैसा रंग। तो प्रभु का संग, उस परमात्मा का संग करो तो तुम्हारे ऊपर रंग भी वही चढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि तुम लाल रंग में डिबो और काला हो जाए। भाई काले में अगर डिबोगे तो काला होगा, और लाल में डिबोगे तो काला कैसे होगा? होगा कि नहीं? और फिर ये भी एक कोई कलर हो तो आप कैसे भी हो और श्याम रंग में डाल दो तो सारे कलर छिप जाते हैं। इसीलिए भगवान कैसे हैं? श्याम वर्ण के हैं। कोई भी कलर हो और गड़बड़ हो जाए तो सीधे जाके काले रंग में डाल दो। तो तुम्हारे जीवन में कैसी तुम्हारी जिंदगी में ये जीवन रहा, कैसे तुम चले, कैसे जिए, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, तो परमात्मा के रंग में इसको रंग डालो। श्याम रंग डालो। ये चुनरिया श्याम, ये दाग भरी थी मेरी चुनरिया और लालो लाल कर दी। कब? जब भगवान को दे दी, परमात्मा को दे दी, गुरु को दे दी, कर दी लालो लाल। लालो लाल हो गई। लाल का मतलब है प्रसन्नता, आनंद का प्रतीक, इसे बोला है लालो लाल। और रंगाना सब श्याम वर्ण ही चाहते हैं, क्योंकि इतने दाग धब्बे हैं किसी से छुपते ही नहीं है। इतने दाग धब्बे पड़ चुके हैं, ये छुपते ही नहीं है। तो इसलिए किससे? श्याम रंग से चुनरिया को रंग डालो। और जब श्याम रंग से रंग जाती है तो कोई दाग धब्बा दिखाई नहीं देता। ऐसे परमात्मा के रंग में रंग जाए। रंग गए फिर क्या याद करना तुम्हें? मेरा ऐसा जीवन रहा, मेरा वैसा जीवन रहा। जो आज का जीवन है वो कैसा है? आज तुम्हारा खुशहाली का है, आनंद का है, शांति का है, ज्ञान का है। ज्ञान क्या आचरण है? जीवन जी रहे ज्ञान वाला। अगर ज्ञान वाला जीवन तुम्हारा हो गया है तो फिर कहीं धोखे धक्के नहीं, कहीं चोट चबेट नहीं, कहीं ठेस नहीं, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। तकलीफ कुछ? कोई तकलीफ नहीं। और अज्ञानता वाले जीवन में पल पल बिखर जाना, पल पल रोना, पल पल ठोकरे खाना। तो अज्ञानता वाला जीवन ऐसे और ज्ञान वाला जीवन ऐसे। देखो आनंद भरा है। जब से आज 45 सालें लमशम हो गई होंगी, ज्यादा ही हो गई होंगी, लेकिन कम नहीं हुई। 13वां में आए इस ज्ञान को, और तब से कितनों के घर सजा दिए, सजा से बच गए, सजा दिए। प्रीतम भगवान बोला करते थे, अक्षा बोला सजा नहीं सजा दिए। सज गए सबके जीवन। सजे या नहीं सजे? सबके सजे। जैसे जैसे ज्ञान की धारणा तुम्हारी हो जाएगी वैसे वैसे तुम्हें आनंदित ये जीवन कभी नहीं महसूस करोगे। संसार में दुख भी है, दुख है ही नहीं। अज्ञानता के कारण संसार में दुख लगता है। तभी तो भगवान ने, श्री राम जी ने कैसे वशिष्ठ मुनि से बोला गुरु जी ये संसार तो भासता है
क्योंकि वो ब्रह्म थे, उन्हें पूछने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम सबको सीख देने के लिए उन्होंने प्रश्न वशिष्ठ मुनि से किया। वशिष्ठ भी राम ही है और राम तो राम ही है, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म वही है। वही वशिष्ठ मुनि के रूप में और वही राम के रूप में। तो आज इधर बैठ के राम का स्वरूप धारण शिष्यत्व बन के कैसे आज गुरु से प्रश्नोत्तरी हो रही है। तो हे राम जी, जगत बणियो ही नहीं। वशिष्ठ मुनि ने कहा जगत तो बना ही नहीं है, ये तुम्हें दिस रहा, भास रहा है अज्ञानता के कारण। तो ये समझ लो संसार में कोई दुख है ही नहीं, ये हमारे भ्रम के कारण ये दुख सुख जस अपजस जीवन मरण हानि लाभ मान अपमान ये सब भ्रमित है बुद्धि, इसलिए हम सबको ये भास रहा है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। ये भगवान ने पाठ के लिए अनेक रूप धारण किए हैं और वो विराटता में प्रकट हुआ। उसके खेल को हम भूल चुके, नहीं समझ पा रहे, सच मानने लगे। खेल खेल ही रखो, नाटक नाटक ही रहे, नाटक में अटकना नहीं। और जब नाटक में अटक जाते हैं तभी तो सुखी दुखी होना पड़ता। तो बोला हे राम जी, जगत बनी हुई नहीं। तो ऐसे ये कौन राम जी, यही सब राम जी ही बैठे। तो वशिष्ठ मुनि जी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जगत बना ही नहीं। तो ऐसे अपना अनुभव करो, खाली शब्द को सुन के और रटो नहीं और सुनाओ नहीं जाके, इसको पक्का करो कि वास्तव में भगवान सर्वत्र है और वही पढ़ने वाला वही पढ़ाने वाला एक ही, दूसरा कोई है ही नहीं। सुनने वाला और सुनाने वाला वही जगत गुरु है, वही परमात्मा है। कभी वो शिष्य बन के ज्ञान को ग्रहण करता है और कभी गुरु बन के इस ज्ञान को सुनाता है। वही निराकार शक्ति है जिसका आकार नहीं है, पर हम सबको आकार देखने की आदत है, तो भगवान आकार धारण करके प्रकट होता है। फिर भगवान ने जब इच्छा करी तो एक इच्छा से ये सारा जगत रचा। फिर उसके लिए उसने प्रकृति और पुरुष को चुना, एक ही दो बना, तो दूसरा है ही नहीं, बना एक ही दो। एक फ्राक वाला बना, एक शूट वाला बना, पेंट वाला बना, और बन के वही धरती पे आ गया। अब हमने भेद कर दिया, ये स्त्री है ये पुरुष है, क्योंकि उसको बीज रखना था तो प्रकृति को भी आना जरूरी महत्व है और पुरुष का भी महत्व। अगर पुरुषत्व नहीं है तो बीज नहीं है, धरती नहीं है तो फलीभूत नहीं। तो ये धरती है और इसके अंदर वो शक्ति है। इस धरती में अभी तुम बीज कोई लौवा का या किसी का होता है, डालते हैं जमीन पे, फिर कितना सुंदर बताया, सूखा और गीला नमी रहती है मिट्टी, तभी बीज डालते। अगर ज्यादा गीला होता तो नहीं डालते, गल जाएगा, सड़ जाएगा बीज, है ना। या बिल्कुल सूखा होगा तो भी बीज नहीं जमेगा उगेगा, तो नमी होती है। ऐसे ही प्रेम की नमी जब इस धरती में होती है तो ये बीज फलीभूत होता है कि नहीं। तुम्हारे जीवन में तासीर होती है तब ये फलीभूत होता है। जब तुम्हारे अंदर पूर्णता प्रेम ये गहराई में सर्च करते हो तब ये बीज प्रकट होता है, तब ये तुम्हारा जीवन सुंदर होता है। और फिर ये जीवन की महिमा भी बहुत है। और इसको हमने कैसे बर्बाद किया, ये भगवान ने किसके लिए दिया, किसके लिए, वितरित करने के लिए। तन मन धन इकट्ठा अगर रखोगे तो बेकार हो जाएगा, घुन लग जाएगा, दीमक लग जाएगा कि नहीं। तो ये शरीर है, भगवान के रास्ते पे, बताए हुए रास्ते पे, गुरु के बताए हुए रास्ते पे इसको लगा दो। और मन को भी भगवान के प्रेम में, भक्ति में लगा दो। तन को भी लगा दो, मन को भी लगा दो और धन को भी
लगा दो। अभी तुम सब जो भी खाते पीते हैं वो अच्छी जगह ही लगता है, ऊर्जा सेवा में लगती है, सत्संग में आने से। अब गाली गलौज गलत जगह नहीं लगाते हैं। फिर जब जाते हैं तो अब रिश्ते संबंधी कहीं नहीं जाते, आप तो सीधे जाते हैं सत्संग। तो जो भी ऑटो का खर्चा, इस पे शरीर पे जो भी खर्चा, पहनना ओढ़ना होता है, किस पे लगता है? धर्म की ओर लगता है। जो तुम्हारे संपर्क में होता है उसका सहयोग प्रभु करा देते तो हो जाता है। वो भी तुम नहीं करने वाले हैं, तुम भी दानी नहीं है, दान देने वाला कोई और है। उसके विषय में भी बहुत बताया। एक राजा था, बहुत दान देता था, प्रसिद्ध था राज्य में, दूर दूर तक कई राज्यों में फलाने राजा हैं, बहुत दानी हैं और बहुत दान करते हैं। तो देते रहते थे, दान लुटाते रहते थे, लोग लाइन लगी रहती थी। तो हर जगह जो है उनका प्रचार प्रसार हो गया, तो लाइन बढ़ती जाए, घटे ही नहीं। तो संत जी भी गए अपनी झोली लेके, सबने ले लिया, वो खड़े के खड़े रह गए। जब वहां गए तो उनके पास बोला इतनी सी झोली लेके आए। आप संत हैं और बड़ा लेके आते तो देते, क्योंकि जब वो थैली लेके गए उसमें था छेद। अब राजा को ज्ञान कराना था, अभिमान हो गया कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं और प्रशंसा के लिए कभी हम सब दान पूर्ण करते हैं। तो उन्होंने, संत जी उनको ज्ञान देने के लिए, उनका समय आ गया योग का। संत जी थैला लेके गए, बोला लो, इतना सा छोटा। बोला मेरा थैला भर सकते हैं क्या आप? बोला इतना अच्छा थैला आपका, और आप संत जी बातें कैसी करते हो? आपका थैला कितनी भरती? इतना तो सब लोग ले जाते हैं दान, और आपकी छोटी सी थैली वो क्यों नहीं भरेगी? जरूर भरेगी। राजा को इतना अभिमान। संत जी तो, संत का जीवन ही इतना सुंदर होता है। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, और तपत बुझाए और की दे दे अपना संग या रंग। दे दे अपना संग या रंग, कुछ भी मान लो, एक ही बात। तो उन्होंने खजांचियों से कहा जल्दी लेके आओ इनका, संत जी का जो ये थैली है इसको भर दो। थैली कहा। अब वो खजांची खजाना डलवाते जाएं, अब वो इतनी बड़ी थैली भरे ही नहीं। राजा जी के पास धीरे से गया है, वैसे तो बदनामी होती, बेइज्जती होती कि इतना खजाना कभी खुटा नहीं, और आज इतनी सी थैली और ये भर नहीं रही है। कारण क्या है? कान में राजा के जाके सिंहासन पे, यार राजा साहब थैली तो भरी नहीं रही है और खजाना सब खत्म हो गया, अब दें इसे क्या? बड़ी बेइज्जती हो जाए। राजा ने ये देखा कि अब तो बदनामी हो जाएगी। अंदर में विवेक जागृत हुआ। बोला वाह, इतनी सी थैली हम इसको कह रहे हैं और खजाना सब खुट गया और भरा ही नहीं, थैली नहीं भर रही। तो राजन सिंहासन से उतरे और संत की चरणों में गिर पड़े। बोला प्रभु मुझे माफ करो। तो उन्होंने कहा देख ये थैली सेम जैसी ये थैली है, ये थैली है क्या है आपका? बोला ये तेरा जैसा है इच्छा रूपी थैली। कितने राज्यों पे तूने चढ़ाई करी, कितनों का खजाना लूटा, कितना खून बहाया, कितनों का, कितनों पे चढ़ाई करी, कितना आतंक मचाया, देशों को लूटा, राज्यों को लूटा, फिर भी ये इच्छा रूपी जो थैली है भरी नहीं, अभी और लाओ और लाओ। और दानी बनने का एक ढोंग चालू है। ये कौन करता है?
हम सब अज्ञानी हैं, हम ही सब हैं वो। जब ये सब उन्होंने करा, ये देखा, तो राजा को देने वाला तो कोई और है, देने वाला तो कोई और है। देखने में क्या ये शरीर आता है, बैठता है और कहता है ये दे रहा। हमने कितनों को जीवन बना दिया, कितनों का उद्धार कर दिया। उद्धार करने वाला तो कोई और है, देने वाला तो कोई और है, लुटाने वाला कोई और है। तो ये खजाने में भी खजाना किसका है? उस परमात्मा का है। ये खजाना किसका है? ईश्वर का, परमात्मा का। राजा का अभिमान चूर चूर हुआ, उसका जो पब्लिक को शो था वो समाप्त हुआ। और ये नाम के लिए ये दान ये नहीं था कि बड़े उदारता के नाम के लिए, नाम मुझे कोई जाने, ये सब था। लेकिन आज यही गुरु हम सबको दर्शा देता, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो नाम कमाना नहीं है, गमाना है। इधर आए हो नाम कमाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। किसके लिए? अपना जीवन बनाने, स्वयं का। बोला लोगों का जीवन हम बनाने के लिए आए। ये मूढ़ लोग कहते हैं लोगों का जीवन बना। अरे भाई तुम अपना अभ्यास कर रहे, लोगों को अच्छा लगा वो भी करने लगे, तो बनाने वाली क्या बात हुई? कोई बनाने वाली? हाँ, श्रेष्ठ जनों को बहुत महत्व जाता है, जो हम सब लोगों का जीवन बनाएंगे। उन्होंने अपने को गुम कर दिया, गुरु की महिमा का वर्णन करते करते अपने को, स्वयं को गुम कर दिया। और जब गुम कर दिया तो आज सारी सृष्टि में वो प्रकट है। किसी के बाल बच्चों ने नहीं उनको दिया। नाम का डंका जो बजाता है उसको भगवान जरूर गिफ्ट देता है। जब तुम इच्छा रखते हैं तो वो भी खींच लेता है, खींच लेता है कि? तो ऐसे राजा का अभिमान चूर हुआ और उसको ज्ञान मिला। उस दिन से उसका अहंकार, फिर वो देता तो रहा खजाना, ऐसे ही तुम बांटते रहो, पर किसके साथ? निष्कामता के साथ, उदारता के साथ। ऐसे ही गुरु कहता अगर तुम्हें अभिमान आए जा तो उसको याद रखो गुरु, और गुरु की महिमा का वर्णन करते चलो। आज हम सबके पास अगर पूछा जाए तो ये ज्ञान रूपी शब्द गुरु की बदौलत है। हम लोग इन चीजों से कोसों दूर थे, ब्रह्म वाक्यों से दूर थे, सब अज्ञानता में डूबे हुए थे और उसी को सच मान के इतना गुरूर था। आज ये प्रेम का शुरूर किसने चढ़ाया है? गुरु ने। आज गुरु की महिमा इस मुख से, इस जिह्वा से जितना गुरु का नाम लोगे, जितना वर्णन करोगे, जिन्होंने तुम्हारा जीवन, उनका ऋण कभी नहीं चुकता। कई जन्म बीत जाएंगे तो भी नहीं, पर भगवान तुम्हें इतनी खैर कर देता, आज ही तुम्हें मुक्त स्वरूप बना देता है। मान न मान तू